पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में एक बात पक्की है, इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम साइबरफॉर्म की पूरी दुनिया बना सकते हैं। तो फिर हम दोबारा तैयार करेंगे उस ओमेगा लॉक को। प्राइम, कौन फिर लौट आए हैं, फिर चोरी कर रहे हैं। रैचेट, हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं एक डिसेप्टिकॉन कैदी। मैगाट्रॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी क्यों चुरा रहा है? वो क्या बनाना चाह रहा है? नॉकआउट को ये अधूरा फॉर्मूला ऑटोबॉट्स के डॉक्टर से मिला था। हमें उसी डॉक्टर को इस काम पर लगा देना चाहिए। साइबरट्रॉन पर बड़ी तबाही होने के बाद ही असली प्रेडेकॉन्स खत्म हुए थे, तो तुम समझ सकते हो कि मैं क्या चीज हूं। इसलिए अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ गया है। इन्हें धमाके से उड़ाने की इजाजत है चीफ? हाँ है। तुम्हारा एक हाथ बेकार हो चुका है ऑटोबॉट। तुम जैसों के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। हार मान लो प्रेडेकॉन। मैं किंग हूं और मैं तुम जैसों से हार नहीं मानूंगा। किंग, खबर मिली है कि हमारा मकसद खतरे में है, उसे बचाओ अभी। कमांडर, हम कामयाब रहे। सरेंडर करने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
रैचेट, हमें जल्द से जल्द बेस पर लौटना होगा। बेटा, मैंने ठंडा पानी मंगाया था, तुम गर्म ले आए। रैचेट, तुम सुन रहे हो? आरसी, बल्कहेड, सब कुछ ठीक तो है? रैचेट कहाँ है? उसे ले गए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? थोड़ी सी मदद, ताकि मैं अपना एक साइंस प्रोजेक्ट पूरा कर पाऊं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। शॉक वेव को तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, वो खुद सब कर लेगा। डॉक्टर, लेजर बीक को सिर्फ खरोंच आई होगी। अगर मैं सही निशाना लगाता तो रैचेट यहीं होता। घबराओ मत सिपाही, हम पूरा फ्लोर छान चुके हैं। इस वक्त सिर्फ यही टुकड़ा हमारे काम आएगा। ग्राउंड ब्रिज लॉग में कुछ नहीं मिला। वो रैचेट को खुद के ब्रिज से लेकर गए थे, हमारे नहीं। वो सिर्फ रैचेट को ही क्यों ले गए और इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? मेगाट्रॉन ने हमारे डॉक्टर अगवा तो कर लिए, लेकिन अभी तक कोई मांग या धमकी क्यों नहीं दी? मतलब साफ है कि रैचेट के पास ऐसा कुछ है जो डिसेप्टिकॉन्स को हर हाल में चाहिए। वो जो चाहे कर लें, लेकिन रैचेट कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा, है ना? लॉर्ड मेगाट्रॉन, पता चला है कि वॉरशिप पर एक ऑटोबॉट पकड़कर कैद किया गया है। बिल्कुल, तो मैं उसका वो हाल करूंगा जो प्राइम का नहीं कर पाया। पेडिकिंग, ये ऑटोबॉट कैदी से बढ़कर है। तुम चाहते हो ना कि साइबरट्रॉन को दोबारा जिंदा किया जाए? वो वक्त जरूर आएगा जब वो हमारे काम का नहीं रहेगा, और जैसे ही वो वक्त आएगा तुम ही उसको खत्म करोगे। सुनो, 24 घंटे सैटेलाइट मॉनिटरिंग करो, आंखें आसमान पर और कान जमीन पर। शायद मेगाट्रॉन को तकनीकी मदद चाहिए होगी। सिंथेटिक एनर्जॉन का फॉर्मूला? लेकिन डिसेप्टिकॉन्स को उसका आर्टिफिशियल वर्जन क्यों चाहिए, जब उनके पास इस प्लैनेट का ज्यादा से ज्यादा एनर्जॉन है? लालच और क्या। अगर मेगाट्रॉन सच में ओमेगा लॉक बना रहा है जैसा रैचेट को शक था, तो शायद वो फॉर्मूला इस काम को अंजाम देने की कड़ी है। मैं बीच में दखल देना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम सब एक बात भूल रहे हो कि जब डिसेप्टिकॉन्स रैचेट को यहां से ले जा सकते हैं, इसका मतलब उन्हें यहां का पता चल गया है। बताओ, कॉर्टिकल साइकिक पैच से क्या पता चला? सिर्फ यही कि सिंथेटिक एनर्जॉन अब तक अनस्टेबल है और ये ऑटोबॉट अब तक उस अधूरे फॉर्मूले को कामयाबी से पूरा नहीं कर पाया है। फिर तो इस काम को पूरा करने में हमें डॉक्टर की मदद करनी चाहिए। सिर में ताका झाकी करके खुश हो गए? जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिला नहीं, सही कहा ना? नहीं तो तुम यहां नहीं होते। जो मुझे चाहिए अब तक वो तैयार नहीं है। और वो क्या चीज है? हम चाहते हैं कि तुम सिंथेटिक एनर्जॉन को बनाने के अधूरे काम को यहाँ पूरा करो। अगर मैं ऐसा कर भी पाता तो तुम्हें लगता है कि मैं उस कीमती चीज को तुम्हारे हाथों इतनी आसानी से सौंप दूंगा ताकि तुम ऑटोबॉट्स को बर्बाद कर सको? नहीं, तुम गलत समझे डॉक्टर रैचेट। मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए करना चाहता हूं, बर्बाद करने के लिए नहीं। हमें यह पता चला है कि तुम्हारे फॉर्मूला को अगर साइबर न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलाया जाए तो हम उसके जरिए साइबर मैटर बना सकते हैं। तुम ओमेगा लॉक को बनाने की कोशिश ही कर रहे हो। हम कामयाबी हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमारे अपने प्लैनेट को जिंदा करने के लिए। उस दरिंदे के लिए काम करूं जो खुद अपने ही प्लैनेट को बर्बाद करने का जिम्मेदार है, जिसने बेरहमी से बम्बलबी का वॉइस बॉक्स उखाड़ फेंका ताकि वो तड़पते हुए जिए? नहीं, कभी नहीं।
अभी तुम्हारे फैसले को बदल देता हूं। इस रिसर्च को पूरा करो, वरना इंसान हमेशा की तरह कमजोर कड़ी। क्या इन इंसानों को देखकर मुझे कुछ समझना चाहिए? नहीं समझे तो समझा देता हूं। तुम तो जानते ही हो कि हम तुम्हारे बेस की लोकेशन का पता लगा चुके हैं। मेरा प्रस्ताव मान लो और मैं तुम्हारे ऑटोबॉट दोस्तों और पालतू इंसानों को कुछ नहीं करूंगा। आराम से सोचो डॉक्टर। माय लॉर्ड, क्या आप सच में तो ऑटोबॉट्स को छोड़ने का फैसला नहीं कर रहे ना? बेशक नहीं। अपनी फौज को तैयार करो स्टारस्क्रीम, और उनके बेस को मिट्टी में मिला दो दोबारा। आसमान में कोई हलचल नहीं दिख रही। कॉम लिंक पर भी बातें नहीं हो रही। और कोई ग्राउंड एक्टिविटी भी नहीं है। हर जगह इतनी शांति क्यों है? अब क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स को प्रेडेकॉन की हड्डियां या अर्थ की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो सभी शांत बैठे हुए हैं। तो जब तक मेगाट्रॉन कुछ नहीं करता, हमें यूं ही बैठे रहना होगा। रैचेट को लगता है कि उसका बनाया हुआ हाथ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन असल में मालूम है क्या ठीक नहीं है? हार मानना। हमें इन हालात में पुराना तरीका आजमाना होगा। टीम्स में अलग होकर खोजबीन शुरू करते हैं। हमला होने वाला है, वो इसी तरफ आ रहे हैं। सभी हैंगर ई पर जमकर हमला करना। जवाबी हमला नहीं कर रहे फिलहाल। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने ऑटोबॉट बेस को मिट्टी में मिला दिया है। हमारा भी यही हाल हो सकता था। खुशकिस्मती से सिर्फ नया पेंट करवाने से डिसेप्टिकॉन्स हमारे झांसे में आ गए। मुझे लगता है कि तुम्हें इस पूरी शिप के इक्विपमेंट्स को देखकर बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा? तुम मॉलिक्यूलर मास्किंग फील्ड को जरूर देखना चाहोगे। तुम्हारा क्लोकिंग डिवाइस। सिर्फ शील्डिंग ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर शायद तुम्हें एनर्जॉन ट्रांसफ्यूजन कैपेसिटर देखने में दिलचस्पी हो, जिसकी मदद से हम 1000 गुना कम एनर्जॉन खर्च कर पाते हैं। डिसेप्टिकॉन इंजीनियरिंग हमेशा आगे रही है। डॉक्टर, भले हम जानी दुश्मन हैं, लेकिन ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का मकसद एक ही है। हम अपने बर्बाद हुए प्लेनेट को फिर से पहले जैसा देखना चाहते हैं। सही कहा ना? मेगाट्रॉन, तुम फिर से साइबरट्रॉन पर कब्जा जमाने की कोशिश करोगे,
और उन सभी को खत्म कर दोगे जो तुम्हारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल यही करूंगा, और हमेशा की तरह तुम्हारे साथी मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन कम से कम हम हमारे अपने प्लेनेट के लिए लड़ रहे होंगे। फिर भी तुम हरकतों से बाज नहीं आओगे, है ना? हो ना हो, तुम्हारा अगला निशाना पृथ्वी ही है। इसकी क्या गारंटी है मेगाट्रॉन कि तुम इंसानों को कुछ नहीं करोगे और काम होने के बाद मुझे भी जिंदा रहने दोगे? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि डिसेप्टिकॉन का किया हुआ कोई भी वादा कभी निभाया नहीं जाता, समझ गए? लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि साइबरट्रॉन को दोबारा जिंदा करने की आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। तो ये बच्चा लेजर बीक के ट्रांसपॉन्डर से कुछ पता लगा रहा है। तुमने बिल्कुल सही पुर्जे को निशाना बनाया। हमारे हिसाब से तुम ही एक हो जो रैचेट की गैर हाजिरी में कुछ कर सकते हो। ये वॉरशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? यहाँ लिखा है। रैफ, ये तो साइबरट्रोनियन कोड्स हैं। रुको, पहले ये बम्बलबी की बातें समझता था, अब साइबरट्रोनियन भी पढ़ता है। मुझे तो शक है कि ये भी एलियन ही है। मैं इसे सीख रहा था। जब कभी भी रैचेट को वक्त मिलता था तो वो मुझे सिखाया करता था। हे रैफ, हम उसे वापस ले आएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर ये भी सिग्नल भेज रहा है तो उनके ठिकाने का पता नहीं लग सकता। वॉरशिप शील्डेड होगी। अगर ट्रांसपॉन्डर लेजर बीक से जुड़ा होता तो उसका पीछा किया जा सकता था। फिर तो हमें उसे विंग्स देने चाहिए। हम मशीन शॉप के स्पेयर पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो चलो ये करते हैं, डॉक्टर के लिए। तुम्हारे साथियों ने शिप को बर्बाद करने में कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन शॉक वेव काफी कुछ ठीक कर चुका है। अगर तुम राजी हो गए तो तुम्हें हर चीज को इस्तेमाल करने की आजादी दी जाएगी। क्या ये क्वांटम क्रायो इंड्यूसर है? ऐसे सिर्फ 2 ही बनाए गए थे। 3 बने थे। तुम्हारे हाथ में उसका असली प्रोटोटाइप है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कुछ वायर्स को बदल कर देखता हूँ। क्या बात है, ये तो चीजें जोड़ना भी जानता है। जैकी हमेशा से गुस्से वाला नहीं था, वो हर एक रेकर का ख्याल रखता था। अरे रे रे रे, मीको, मुझे उसकी जरूरत थी। मैं तो बस इसे कसकर लगाने की कोशिश कर रही थी। रहने दो। एजेंट फाउलर, सब ठीक तो है? हाल ही में डिसेप्टिकॉन्स ने इंसानों पर एक साथ कई हमले किए हैं जो खतरनाक हो सकते थे। साउंड वेव का पकड़ा जाना, तुम्हारी मॉम के साथ नॉकआउट के ट्रंक में फंसा रहना। और बताइए। ये बात खाई जा रही है कि ऑटोबॉट्स यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, और अगर रहे भी तो भी वो एक वक्त हर जगह नहीं हो सकते, ये सब जानते हैं। ये आर्मर ये ना होता तो प्रेडाकॉन मीको को जलाकर राख कर देता। इसी की वजह से उसे खरोंच तक नहीं आई। ऐसा ही एक साइबरटेक अगर हमारे एजेंट्स के पास हो तभी वो जाकर डिसेप्टिकॉन से लड़ पाएंगे। मेरा मतलब शायद तुम एक एजेंट बन जाओ। क्या? तुम बड़े हो रहे हो बेटा, और तुम में प्राइम की खूबियां हैं। तुम्हारी मॉम मानती है कि तुम ये कर सकते हो। तुम अगर एजेंट बनोगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। रुकिए, मेरी मॉम आपके साथ मेरा फ्यूचर डिस्कस करती है? अब ये क्या बला है? सॉरी एजेंट फाउलर। हाँ, कोई बात नहीं, मैं जाकर जरा फ्रेश होकर आता हूँ। मैं इसके रिमोट की चिप को ट्यून कर रहा हूँ। चिप? तो हम इस चीज को डिसेप्टिकॉन्स की शिप में भेजने वाले हैं ताकि रैचेट तक पहुंच सकें। ओमेगा लॉक को बनाना काफी नहीं है, उसे यूं ही शुरू नहीं कर सकते। मुझे एहसास हो गया है, साइंटिफिकली उसे फिर से बनाने की कोशिश करना बेवकूफी ही नहीं बल्कि पागलपन है। लेकिन इसका पता तो तब ही चल पाएगा डॉक्टर, जब हम कोशिश करेंगे।
और सारी तैयारियां होने के बाद कोशिश ना करना बेवकूफी होगी ना। यकीन नहीं होता तुमने उसे बना लिया है। डिसेप्टिकॉन इंजीनियरिंग। इस ओमेगा लॉक को पूरी तरह तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हमें साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए जो चीज चाहिए वो है साइबर मैटर, जो तभी बन सकता है जब सिंथेटिक एनर्जॉन का स्टेबल फॉर्मूला बन पाए। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक नहीं। मैं करूंगा। तुम जानते थे ना कि मैं मान जाऊंगा, है ना?